कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक, क्या आपके भाई बहन आपसे ईर्ष्या करते हैं? आज के बाइबल छंद है उत्पत्ति अध्याय 37 श्लोक 23 और 24। जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने याकूब का दिया हुआ अंगरखा, अर्थात वह सुंदर कढ़ाई वाला अंगरखा जो उसने पहना हुआ था, उतार लिया। उन्होंने उसे पकड़कर कुंड में फेंक दिया, परंतु कुंड खाली था, उसमें पानी नहीं था। श्लोक 26 और 27। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मार डालने और उसका खून बहाने से क्या लाभ है? आओ उसे इश्माएलियों के हाथ बेच दे। इस प्रकार हम उस पर हाथ नहीं डालेंगे। आखिरकार वह हमारा भाई है, हमारा अपना मांस है। इसलिए यहूदा के भाइयों ने उसकी बात मान ली। कुलुस्सियों अध्याय 3 पद्य 13। एक दूसरे के प्रति सहनशील बनो, और यदि किसी को किसी के विरुद्ध कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है, वैसे ही तुम्हें भी क्षमा करना चाहिए। क्या आपको अपने भाई बहनों ने इसलिए अस्वीकार कर दिया है क्योंकि आपके पिता ने उनसे ज्यादा आप पर कृपा की? क्या बचपन में आप ज्यादा छूट पाते थे? क्या आपके परिवार ने आपसे चोरी की, आपको धोखा दिया, या सिर्फ आपके स्वभाव के कारण आपको किनारे कर दिया? क्या आपके भाई बहन ने सिर्फ इसलिए आपको प्रताड़ित किया क्योंकि आप शांत और सरल हैं? क्या उन्होंने आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया? चिंता न करें। इसका सीधा सा मतलब है कि आप पर ईश्वर की कृपा है और वह आपको महान कार्य करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे द्वेष रखने का अधिकार था, तो वह उत्पत्ति की पुस्तक में यूसुफ था। उसे उसके पिता याकूब ने अपने सभी भाइयों से ज्यादा कृपा की क्योंकि याकूब ने उसे बुढ़ापे में पाला था। उसे यह दिखाने के लिए एक रंगीन कोट भी पहनाया गया था कि ईश्वर उस पर कृपा करता है। नफरत इतनी ज्यादा थी कि उसके भाइयों ने उसे मारने की साजिश रची, लेकिन उसे गुलामी में बेच दिया। बहुत पीड़ा और करीब 13 साल तक जेल में रहने के बाद ईश्वर ने उस पर कृपा की और उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। जब उसके भाई अकाल से बचकर उसके पास मदद के लिए आए तो उसने अपनी बाहें फैला दी और उन्हें माफ कर दिया। उसने न तो कोई द्वेष रखा और न ही अपनी जवानी के खोए हुए वर्षों के लिए उन्हें कष्ट दिया। हालांकि यूसुफ ने जो जीत, खुशी और अनुग्रह का अनुभव किया, उसे अनुभव करने के लिए आपको सबसे पहले मसीह को अपने जीवन का केंद्र बनाना होगा। आपको उन लोगों के प्रति सभी नाराजगी और द्वेष को छोड़ना होगा जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। और अंत में आपको बिना शर्त माफ करना सीखना होगा। जैसे कि जब आप अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर आपको माफ कर देता है। अगर कोई आपसे ईर्ष्या करता है या जानबूझकर आपको हमेशा चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इसका कारण यह है कि वे आपके जीवन पर परमेश्वर द्वारा रखे गए अनुग्रह को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा मत सोचिए कि यह केवल अविश्वासियों के साथ होता है, लेकिन यह ईर्ष्या कलीसिया के भीतर भी आम है, क्योंकि हर कोई यह नहीं समझ पाएगा कि आपके पास मसीह के लिए इतना जोश क्यों है। आप वहाँ सफल होते हैं जहाँ वे असफल होते हैं। आपका जश्न तब मनाया जाता है जब उन्हें केवल सहन किया जाता है और आपको बिना मांगे भी सर्वश्रेष्ठ दिया जाता है। एक गर्वित, आत्मविश्वासी शेर की तरह आगे बढ़ना शुरू करें और गीदड़ों को मजाक करते हुए पीछे आने दें और कामना करें कि उन्हें आपका आत्मविश्वास और बुलावा मिले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु महान है और उनकी बहुत प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रभु, आप अच्छे हैं, अपरिवर्तनीय प्रभु, वह जो ईमानदार हैं।
हे प्रभु सत्य के परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पिता, हम पर आपकी कृपा के लिए और हमारे सभी पापों को क्षमा करने के लिए आपका धन्यवाद। हे पिता, आपका धन्यवाद कि भले ही पूरी दुनिया हमसे नफरत करती हो और हमें अस्वीकार करती हो, फिर भी आप हमारी देखभाल करना जारी रखेंगे। हमें उन लोगों के प्रति द्वेष रखने के लिए क्षमा करें जिन्होंने अतीत में हमें चोट पहुंचाई है, जो हमसे ईर्ष्या करते हैं या जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत असुरक्षाओं के कारण हमारा मजाक उड़ाया है। हे पिता, एक यहूदा को खड़ा करने के लिए आपका धन्यवाद, जो हमारे उत्पीड़कों को हमारे खून से अपने हाथ न रंगने के लिए मनाएगा। हम उन लोगों को माफ करने का फैसला करते हैं जिन्होंने अतीत में हमें चोट पहुंचाई है, और हम घोषणा करते हैं कि जब वे मदद के लिए हमारे पास आएंगे तो हम उन्हें खुले दिल से स्वीकार करेंगे। हमें सिखाएं कि एक दूसरे के प्रति कैसे सहनशील रहें और एक दूसरे को कैसे माफ करें, चाहे कुछ भी कहा या किया गया हो। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।